Hello everyone, myself Sheena Gupta from Commerce Pathshala and this is your second class for the chapter Demand Economics 11th. So basically first class में डिमांड में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ी उसकी डेफिनेशन क्या होता है डिमांड की कि भैया डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. अपनी कमोडिटी कहाँ गई, बॉटल. तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय. विलिंगनेस और एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. ये हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में. फिर हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड है, प्राइस एंड अदर फैक्टर. प्राइस और उसी की डिमांड में कैसा रिलेशन है भैया, इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है आपका. प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा. उसके बाद हमने पढ़ा अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर में सबसे पहले पढ़ा आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. दो टाइप के हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड दैट आर यूज्ड ऑल्टरनेटिवली एंड कॉम्प्लीमेंट्री हम साथ साथ वाले दैट आर यूज्ड टुगेदर. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट का रिलेशन होता है डायरेक्ट. कोक का प्राइस बढ़ेगा तो कोक नहीं खरीदेंगे, आई विल जंप ऑन पेप्सी. पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन. एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का होता है इनवर्स. ब्रेड हो गई सस्ती तो अब ज्यादा ब्रेड लेंगे तो उसके साथ बटर भी तो चाहिए, तो बटर की डिमांड बढ़ जाएगी, इनवर्स रिलेशन होता था. राइट. उसके बाद हमने पढ़ा मनी इनकम. मनी इनकम में दो टाइप के गुड्स को इफेक्ट करते हैं, दैट इज नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड यानी मनी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन. मनी इनकम बढ़ेगी तो बिलो स्टैंडर्ड वालों को त्याग देंगे, इंफीरियर की डिमांड कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन. ठीक है. फिर हमने पढ़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंस. मेरे टेस्ट में है तो डिमांड हाई, मेरे टेस्ट में नहीं है तो डिमांड लो. आपका फैशन में है तो डिमांड हाई, आउट ऑफ फैशन है तो डिमांड लो. थ्योरेटिकल. फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन. फ्यूचर में अगर प्राइस गिरने वाला है, फ्यूचर में चीज सस्ती होने वाली है तो आई विल बाय इन फ्यूचर. बाय तो फ्यूचर में खरीदेंगे, अभी की डिमांड कम कर देंगे. कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन. फ्यूचर में चीज महंगी होने वाली है तो फ्यूचर में कौन लेगा, अभी खरीद के नक्की करेंगे तो अभी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो दैट इज डायरेक्ट रिलेशन होता है. वाइस वर्सा भी सेम है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन के साथ. ये पढ़ा था. फिर हमने डिमांड का फंक्शन. डिमांड का फंक्शन क्या कहता है, डिमांड ऑफ गुड एक्स किस किस का फंक्शन है, प्राइस ऑफ द गुड एक्स, इनवर्स रिलेशन. रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. मनी इनकम, नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड्स. टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट में है फैशन में है. फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन एंड करंट डिमांड का रिलेशन. ये पढ़ा है आपने पूरा का पूरा फैक्टर्स के साथ. इसमें फिर हमने पढ़ा अगर प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड चेंज होती है तो उसको क्या बोलते थे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट इट्स डिमांड डिक्रीजेस. पेप्सी का प्राइस बढ़ रहा है, पेप्सी की डिमांड कम हो रही है. कौन सा सिचुएशन है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. और इसमें ग्राफ कौन सा बनेगा, मूवमेंट का, जो आज हम देखने वाले हैं. तो इसमें ग्राफ कौन सा बनेगा, मूवमेंट का. उसके बाद हमने देखा आपका अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स में इनकम बढ़ गई लोगों की तो कार्स की डिमांड बढ़ गई. क्या कार्स का प्राइस चेंज हुआ, नहीं हुआ. तो ये कौन सा है, अदर फैक्टर्स है. अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड चेंज हो रही है. तो यहां पर हम बनाते हैं शिफ्ट और इसको क्या बोलते हैं, थियोरेटिकली चेंज इन डिमांड. तो शिफ्ट बनता है और इसको थियोरेटिकली क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड. ये समझ में आता है. ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में. इसके कुछ आइडेंटिफाई करे थे हमने, बेसिकली कुछ टॉपिक्स, ये जो क्वेश्चंस वगैरह थे कि क्वेश्चंस को देखकर कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा या चेंज इन डिमांड होगा. सिंपल सा फंडा मैंने ये बताया था. अगर प्राइस चेंज हो रहा है और सिंगल कमोडिटी है, प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज, डिमांड फॉर पेप्सी डिक्रीज. सिंगल कमोडिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मूवमेंट. अगर प्राइस चेंज हो रहा है, देयर आर टू कमोडिटीज मतलब आलमंड्स का प्राइस बढ़ रहा है और कैश्यू नट की डिमांड बढ़ गई. सब्स्टिट्यूट गुड्स है आलमंड्स और कैश्यू नट का. एक तरीके से हमारे बादाम महंगे हो गए तो हर कोई काजू परचेज कर रहा है, समथिंग समथिंग. तो आलमंड्स का प्राइस बढ़ा तो कैश्यू नट्स की डिमांड बढ़ गई. हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं ये. तो यानी कि प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन टू कमोडिटी है, आलमंड्स एंड कैश्यू नट. तो उसमें हमारा क्या बनेगा, आपका शिफ्ट बनेगा, चेंज इन डिमांड बनेगा. यानी प्राइस चेंज हो रहा है सिंगल कमोडिटी तो आपका मूवमेंट या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. एंड प्राइस चेंज हो रहा है टू कमोडिटी है तो ये अदर फैक्टर्स हो जाते हैं. हमेशा याद रखना, इसमें शिफ्ट बनता है, चेंज इन डिमांड. बाकी फैक्टर्स तो आराम से जज हो जाते हैं कि बेसिकली कलर्ड जीन्स है, फैशन में है, आउट ऑफ फैशन है, मनी इनकम एंड ऑल दैट, वो जज हो जाते हैं. मेन प्राइस का रहता था, वो मैंने आपको ट्रिक दी है. अब आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आपका फर्दर कि बेसिकली हमने तो ये तो पढ़ लिया भाई कि अगर प्राइस चेंज होता है उस वजह से उसकी डिमांड चेंज होती है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. और उसमें डायग्राम बनता है मूवमेंट का. क्यों बन रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ. कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है तो कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारा ये चीज बन रही है. देन उसके बाद हमारा अगर अदर फैक्टर्स की वजह से उसकी डिमांड चेंज होती है, अदर फैक्टर्स है, सेम फैक्टर नहीं है, अदर फैक्टर्स लग रहे हैं, मतलब प्राइस ऑफ द गुड नहीं है, अदर फैक्टर्स लग रहे हैं, तो हमारा चेंज इन डिमांड बनता है उसमें थियोरेटिकली. एंड शिफ्ट का डायग्राम बनाते हैं. ड्यू टू, ये ट्रायंगल क्या है, चेंज का साइन है, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी.
ये पढ़ा था आपने लास्ट क्लास तक बढ़िया तरीके से। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं डायग्राम और पूरा उसको अच्छे से बढ़िया तरीके से देखेंगे। देखें, चलो क्वेश्चंस करवाऊंगी डायग्राम के। सबसे पहले मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको करने से पहले थोड़ा सा ये देखो बनाने वाली चीज है, तो करना क्या है आपने एक कॉपी लेनी है, आपने एक पेन लेना है या पेंसिल ले लो, बेटर है स्केल ले लो, इरेजर ले लो और वो लेकर साथ में बैठ जाओ और फिर इस डायग्राम को बनाओ साथ साथ। क्योंकि अगर सारा मैं यहाँ बना देती अभी तो पता ही नहीं चलता कहाँ से क्या आ रहा है, तो इसलिए साथ साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि समझने के बाद भी सारा का सारा पता नहीं चलेगा कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है। ठीक है, सो मूवमेंट। अब मूवमेंट क्यों बनता है या कैसे बनता है? मूवमेंट बनता है जब भैया उसी गुड का प्राइस चेंज हो रहा है, उस वजह से उसकी डिमांड चेंज हो रही है, तो हम क्या बनाते हैं उसमें? मूवमेंट बनाते हैं। अब मूवमेंट का डायग्राम क्या होता है वो देखने जा रहे हैं। मूवमेंट के 4 हिस्से, 4 पार्ट्स, 4 बच्चे बताने वाली हूँ, और वो बच्चे और शिफ्ट के बच्चों को अलग अलग रखना है, फैमिली अलग अलग है इनकी, राइट। देखो क्या कह रही हूँ, ध्यान देना इधर। सो मूवमेंट का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि डिमांड कर्व क्या होता है। ऑल्दो ये अलग नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में ये बताया था, अगर ध्यान हो तो, कि भैया दो गुड्स जिनके बीच में उल्टा रिलेशन होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, याद है। और दो गुड्स जिनका, दो गुड्स हो गए या वेरिएबल हो गए जिनका रिलेशन डायरेक्ट होता है, उनके बीच में डिमांड कर्व कैसा बनता है या कोई भी कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो देखना जरा, यहां पे ध्यान दो। YOX, इधर अगर मैं लिख रही हूँ प्राइस और इधर अगर मैं लिख रही हूँ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, पहले मेरा प्राइस था कितना? 100 रुपए के प्राइस पे मैं डिमांड कर रही थी 150 की। फिर मेरा प्राइस हो गया आपका 200। अब मैं सिर्फ 50 गुड्स ले रही हूँ। ठीक है, सो मतलब 100 रुपए के प्राइस पे 150 की डिमांड थी, तो ये पॉइंट आएगा हमारा। 100 रुपए के प्राइस पे 150 की डिमांड थी, और उसके बाद हमारा 200 रुपए के प्राइस पे मात्र 50 की डिमांड थी, ये पॉइंट आया। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हमेशा, तो देखो मेरा ग्राफ कैसा बन रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड कर्व क्या होता है आपका? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमेशा। ये सेम चीज मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी बताई थी। तो डिमांड कर्व क्या होता है आपका? डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन उल्टा होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, तो डिमांड कर्व क्या होगा आपका? डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड इसीलिए मैंने यहाँ पर डिमांड कर्व लिया है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो इधर ध्यान से, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो ध्यान दो। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में देखो YOX, हमेशा याद रखना एक्सेस को लेबल करना जब भी आप बेसिकली डायग्राम बना रहे हो, सो यू नीड टू लेबल योर एक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो Y एक्सेस की लेबलिंग में हमारा आता है, बहुत बढ़िया, Y एक्सेस की लेबलिंग में हमारा आता है प्राइस, और X एक्सेस की लेबलिंग में हमारा आता है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब Y एक्सेस की लेबलिंग में प्राइस, हमेशा हम Y एक्सेस पे प्राइस दिखाते हैं और X एक्सेस पे हम दिखाते हैं क्वांटिटी डिमांड। डिमांड कर्व क्या है? DD बनाया है मैंने, डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैम DD ही लिखना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट DD एक सेंसेबल लगता है, राइट। तो DD इज डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हमने देख लिया, क्योंकि इनका रिलेशन उल्टा होता है इसलिए। अब मैंने क्या बनाया? इनिशियल प्राइस, कोई भी इनिशियल प्राइस बना दिया। लेट सपोजिंगली 50 रुपीज का इनिशियल प्राइस है, जिसपे हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं 100। तो 50 रुपए का अगर मेरा पेन का प्राइस होता है तो मैं 100 पेन खरीद रही हूँ, मेरी कंपनी है या आगे बेचते हैं जो भी समझ लो, ठीक है। तो मैं 100 पेन खरीद रही हूँ 50 रुपए के प्राइस पे। अब 50 रुपए के प्राइस पे 100 पेन की डिमांड हो रही है हमारी, क्वांटिटी कितनी होगी? 100, 50 रुपए का मेरा ये पेन है। ओके जी, अब ध्यान देना, ये है बेसिक ढांचा। क्या है ये? बेसिक फॉर्मेट या बेसिक ढांचा ऑफ मूवमेंट। बेसिक ढांचा ऑफ मूवमेंट में क्या बता रहे हैं? बहुत ध्यान से इसको देखना। बेसिक ढांचा, बेसिक ढांचा क्या है? YOX, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड कर्व DD डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी एंड अ पॉइंट A मीटिंग द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑन डिमांड एक्सिस। तो डिमांड कर्व के ऊपर जो मेरा प्राइस और क्वांटिटी मीट कर रहा है उसको मैंने A मार्क किया है। ये बेसिक ढांचा है, ये जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको ये बेसिक ढांचा सबसे पहले बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन रीड करना है। अब लेट्स सपोजिंगली क्वेश्चन कह रहा है प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज, पेप्सी का प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज। अब पेप्सी का प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस को बढ़ाएं और देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा। देखो इधर, प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज, रेड से ही बना देते हैं, चलो। पेप्सी का प्राइस बढ़ रहा है P1, ठीक है। अब पेप्सी या पेन जो भी ले लो, अब हमारा प्राइस हो गया इसका 75, फाइन।
ज्यादा प्राइस पे ज्यादा खरीदूंगी या कम, कम खरीदेंगे। तो देखते हैं इधर टकराया डिमांड कर्व से, तो हाँ जी यहाँ भी दिख रहा है ओरिजिन के पास आ रहा है तो कम खरीद रहे हैं, मतलब ओरिजिन के पास आ रहा है तो मैंने कम खरीदा, 50 क्वांटिटी खरीद रहे हैं अब बस, ठीक है। ये पॉइंट आ गया एक बी। क्या पॉइंट आ गया? बी पॉइंट आ गया। अब एक बात बताओ कि बेसिकली पहले जब मेरा प्राइस था 50, मैं खरीद रही थी 100 क्वांटिटी, अब मेरा प्राइस हो गया 75, प्राइस अप हो गया, ये देखो प्राइस हो गया 75, तो क्वांटिटी हो गई कम, ये देखो कम हो गई क्वांटिटी, एरोस मार्क करोगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वांटिटी कम हो गई और एक पॉइंट आ गया मेरा बी थोड़ा अबव। अब ए से बी जो मैं मूव कर रही हूं, मूव ही तो कर रही हूं, तो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम ए टू बी, इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? अपवर्ड मूव कर रही हूं कि डाउनवर्ड मूव कर रही हूं? इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी। अपवर्ड मूव कर रही हूं, हाँ, तो इसको बोलते हैं हम अपवर्ड मूवमेंट, इसको बोलते हैं हम अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है जी। और मेरी क्वांटिटी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस एक्सपैंड हो गई है या कॉन्ट्रैक्ट हुई है? प्राइस बढ़ने की वजह से ज्यादा खरीद रही हूं या कम खरीद रही हूं? एक्सपैंड हुआ या कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये क्या हो जाएगा अपना? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो इन शॉर्ट प्राइस के बढ़ने से देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो हमारा क्या आया कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, यहां पर लिख भी दे रही हूं, प्राइस के बढ़ने से देयर इज अपवर्ड मूवमेंट एंड बाय कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। प्राइस के बढ़ने से देयर इज अपवर्ड मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है जी। सो बेसिकली अब इसमें क्या बता रहे हैं कि हमारा आपका जब प्राइस इंक्रीज होता है सो हमारा अपवर्ड मूवमेंट होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है। अब लेट सपोजिंगली चीज हो गई सस्ती, सस्ती हो गई, पहले 50 की सी 75 की हो गई थी, अब कितने की हो गई है भाई तुम्हारी? ब्लू लेते हैं इसमें, कितने की हो गई? अब हमारी हो गई है P2 30 रुपए की, ठीक है। अब 30 रुपए की हो गई तो ज्यादा प्राइस कम हुआ है तो ज्यादा खरीदेंगे या कम? ज्यादा लेंगे, ऑब्वियो, राइट। तो हमारा प्राइस हो गया कम, अब लेंगे हम क्वांटिटी ज्यादा, कितनी लेने? चलो 150 ले लो। एक पॉइंट आया यहां पर सी, प्राइस हुआ कम, क्वांटिटी हुई ज्यादा, पॉइंट हमारा आ गया सी। आई एम मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट, अब बेसिकली मिड पॉइंट अगर लें कि हम ए पर ही थे, प्राइस हो गया कम, क्योंकि या तो ज्यादा होगा या कम होगा, मैं दोनों सिचुएशन एक में बना रही हूं बस। तो प्राइस हो गया कम, तो हमारा प्राइस कम की वजह से आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू सी, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट। ये क्या हो जाएगा हमारा? डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। और डाउनवर्ड मूवमेंट होने की वजह से, प्राइस कम होने की वजह से मेरी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है? अगर मेरा प्राइस कम हो गया तो मैं ज्यादा खरीद रही हूं या कम खरीद रही हूं? ज्यादा, यानी कि डिमांड एक्सपैंड हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंशन इन डिमांड। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड। देखो कितनी बिल्कुल ऐसा गोलमोल हो गया ना सब कुछ, तभी मैंने बोला साथ साथ बनाओ, रोक रोक के बना लेना भाई। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्शन और ये एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन क्यों है? थोड़ा लिखने का स्पेस हमें चाहिए होगा, कुछ करते हैं बड़ा छोटा, वेट, ये लिख लिया? देख लो, इसको लिख लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या देखा इसमें कि हमारा जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, सो देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट। अच्छा, मूवमेंट जो है वो प्राइस के रिस्पेक्टिवली है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट है, प्राइस कम हो रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट एंड साथ में हमारा हो रहा है एक्सपेंशन इन डिमांड, डाउनवर्ड मूवमेंट एंड एक्सपेंशन इन डिमांड। हो ठीक है भाई। तो बेसिकली मूवमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा? ध्यान देना, मूवमेंट के बच्चों के टुवर्ड्स। अब मूवमेंट के बच्चे क्या है? मूवमेंट की फैमिली जो है वो क्या है हमारी? अपवर्ड, डाउनवर्ड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये मूवमेंट के बच्चे हैं, मूवमेंट की फैमिली है। डोंट मिक्स इट विद शिफ्ट की फैमिली, ठीक है जी। अब क्या बता रहे हैं हमारा मूवमेंट की फैमिली के बारे में? सबसे पहले हमारा क्या है? हम क्या बनाएंगे? YOX, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, इनिशियल प्राइस, इनिशियल अपना पॉइंट आ जाएगा ए, एंड इनिशियल क्वांटिटी, डिमांड का बिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है दोनों वेरिएबल में, एक्स और वाई एक्सिस के, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया कि भैया अगर प्राइस हमारा अप होता है सो देयर विल बी
अप प्राइस है तो अपवर्ड मूवमेंट, एंड डिमांड कम हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एंड प्राइस अगर मेरा कम होता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है फ्रॉम ए टू सी, एंड देयर विल बी एक्सपेंशन इन डिमांड। तो हमारा अगर प्राइस अप होता है तो अपवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, प्राइस डाउन होता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट एंड एक्सपेंशन इन डिमांड। तो हमारे मूवमेंट के क्या क्या बच्चे हैं फटाफट बता दो, फिर शिफ्ट पे मूव करेंगे। क्या क्या है हमारे, जल्दी जल्दी बताओ। अपवर्ड, डाउनवर्ड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। अपवर्ड होता है यानी प्राइस ज्यादा तो कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड होता है यानी प्राइस कम तो एक्सपेंशन। समझ में आता है? पक्की बात, 100%। तो आ जाओ फिर शिफ्ट पे। अब शिफ्ट के अंदर और मूवमेंट के अंदर बेसिक ढांचे में एक छोटा सा अंतर है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। हमने मूवमेंट का बेसिक ढांचा कैसे बनाया? हमने बनाया ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व डीडी, इधर आ गया इनिशियल प्राइस, इधर आ गया इनिशियल क्वांटिटी, ये आ गया पॉइंट ए, लिख दिया यहाँ पे प्राइस वाई ओ एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड। ये बना था आपका इनिशियल ढांचा ऑफ मूवमेंट। अगर इसी इनिशियल ढांचे में, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर इनिशियल ढांचे में इसी वाले में मैं लाइन ऐसे कर दूं, क्या किया मैंने, सिर्फ यहां से लेके, देखना इसे, सिर्फ यहां से लेके यहां तक एक्सपैंड कर दिया, तो अगर इसमें मैं लाइन ऐसे कर दूं पूरी, तो ये हो जाएगा शिफ्ट का बेसिक ढांचा, ये हो जाएगा शिफ्ट का बेसिक ढांचा। तो मूवमेंट और शिफ्ट में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मूवमेंट में हमारा सेम डिमांड कर्व के अलोंग होता है, तो मैं यही रुक जाती हूँ क्योंकि मेरे को अप या डाउन मूव करना है। और शिफ्ट में भाई अपना प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा, प्राइस इज कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड आगे या पीछे होती है। तो प्राइस कांस्टेंट है तो लॉजिक कांस्टेंट, तो पूरी एक लाइन खींच देना, पैसे लकीर खींच देना। सबसे पहले तो लो कांस्टेंट है, जितनी मर्जी क्वांटिटी हो जाए मेरा प्राइस ना चेंज होता, राइट। सो प्राइस इज कांस्टेंट, डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वही इनिशियल एक पॉइंट मार्क किया प्राइस और क्वांटिटी करके। तो मूवमेंट और शिफ्ट में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसका प्राइस हमारा पूरा लंबा खींच दोगे आप लाइन कि भैया प्राइस तो ना चेंज होता, बाकी फैक्टर्स देख लो जिस वजह से हमारी डिमांड ज्यादा या कम होगी। अब लेट सपोजिंगली मनी इनकम बढ़ गई इकोनॉमी के अंदर और लोगों ने नॉर्मल गुड ऑटोमोबाइल्स या कार्स की डिमांड बढ़ा दी। अब मनी इनकम के बढ़ने से कार की डिमांड बढ़ी, तो बढ़ी तो कैसे दिखाएंगे, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, आगे या पीछे। इंक्रीज हो रही है ना तो हम आगे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, ध्यान देना इधर। पैरेलल शिफ्ट होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, आई डोंट हैव स्केल, तो मे भी हमारा आड़ा तिरछा हो जाए, लेकिन आप पैरेलल बनाना, फिर भी थोड़ा पैरेलल है, ठीक है यार, चल जाएगा। ठीक है, सो हमारा ये इनिशियल डिमांड कब है डीडी, उसके बाद हमारा बेसिकली न्यू डिमांड कब हो गया D1 के नाम से दिया है। क्यों D1 के नाम से, ताकि आप डिनोशन एक तरीके से सेपरेट कर सको, टीचर को भी पता चल सके कि भैया D1 इज द न्यू वन, तो वो एक ट्रिक्स होती है। एंड एरो बना दोगे तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अरे ये कहां से गायब हो गया, चलो ठीक है। सो डिमांड कर्व डीडी एंड उसके बाद D1 राइट वर्ड है ये। मैम राइट वर्ड कैसे है, ये देखो, अब मेरा प्राइस तो सेम है, पुरानी डिमांड से टकरा रहा था तो ए पॉइंट था, अब नई डिमांड से टकरा रहा है तो पॉइंट आ गया बी, बी पॉइंट से हमारी क्वांटिटी नीचे गई Q1, ये राइट में है, राइट में है तो ये राइट वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, राइट वर्ड शिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, राइट वर्ड शिफ्ट। और मेरी डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज इन डिमांड, मेरी डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज इन डिमांड। तो राइटवर्ड शिफ्ट एंड इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट एंड इंक्रीज इन डिमांड। सिमिलरली भाई जॉब चली गई, इनकम खत्म हो गई, तो क्या होगा, डिमांड हमारी कम हो जाएगी नॉर्मल गुड की। तो लो जी, ये आ गया हमारा लेफ्ट वर्ड, ज्यादा टेढ़ा हो गया क्या, हाँ, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट वर्ड। चलो लेफ्ट वर्ड D2 स्केल से बनाना भाई, पैरेलल बिल्कुल। और उसके बाद हमारा वही प्राइस से टकराएगा, प्राइस बीइंग सेम, क्योंकि प्राइस नहीं चेंज हो रहा ऑटोमोबाइल का, इनकम बढ़ रही है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है, सी पार्ट। यहाँ पर आ गया हमारा Q2, नई क्वांटिटी जो हो गई है थोड़ी कम, और हमने कर दिया है लेफ्ट वर्ड मूव, तो हमारा क्या हो गया, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अरे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर देखिए इधर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। और हमारी डिमांड क्या हो जाएगी इसके अंदर, कम, तो इसको बोलेंगे हम डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज इन डिमांड, ये होते हैं शिफ्ट के। एक सेकेंड होल्ड करना।
चलो वही छोटी मोटी डिस्टर्बेंस, चलो ठीक है। तो बैक टू वर्क। तो शिफ्ट में हमारा क्या कह रहे हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर कि बेसिकली हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल हमारा प्राइस जो होता है बिल्कुल सेम रहता है, कांस्टेंट प्राइस रहता है। डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब मेरा प्राइस बिल्कुल सेम है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सेम बिल्कुल मूवमेंट वाला इसका ढांचा बनता है। प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड YOX, प्राइस हमारा सेम है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड है। अब इसमें हमारा शिफ्ट होता है, शिफ्ट मतलब पूरा पूरा डिमांड का भी उठ के राइट या डिमांड का भी उठ के लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, अगर मनी अदर फैक्टर्स की वजह से। अगर मनी इनकम कोई भी फैक्टर ले सकते हो यार, फैशन में था गुड्स, फैशन में था तो राइट वर्ड शिफ्ट, आउट ऑफ फैशन हो गया तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, एनी अदर, मतलब उस गुड का प्राइस नहीं चेंज होना चाहिए, प्राइस बीइंग कांस्टेंट, राइट वर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट डिक्रीज इन डिमांड, साथ साथ ही बनाना, वरना ये कुछ नहीं समझ में आएगा क्या बना है। तो हम एक बार रिपीट करेंगे क्या क्या चीजें पढ़ी हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा आपका कि भैया जो डिमांड फंक्शन होता है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड ऑफ गुड एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मनी इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। प्राइस के चेंज होने से अगर मेरी डिमांड चेंज होती है तो उस केस में क्या बनाते हैं हम, मूवमेंट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं उसको। और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से मेरी डिमांड चेंज होती है तो उस केस में हम क्या बनाते हैं, शिफ्ट। और उसमें हमारा क्या बनता है बेसिकली आपका शिफ्ट के केस में कि यहां पर आपका चेंज इन डिमांड, राइट। अब मूवमेंट के केस में हम क्या कहते हैं, डिमांड का वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है जी। और इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी दिखा भी देते हैं एक बार साथ साथ आपको, मूवमेंट का केस। सो डिमांड का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद इनिशियल मैंने प्राइस क्वांटिटी लिखने के बाद जब प्राइस अप होता है, सो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देयर इज अपवर्ड मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट एंड एक्सपेंशन। तो ये था हमारा मूवमेंट के बच्चे, अपवर्ड डाउनवर्ड एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। और फिर आते हैं शिफ्ट के बच्चे, राइटवर्ड इंक्रीज लेफ्टवर्ड डिक्रीज। डोंट कंफ्यूज मूवमेंट के बच्चे विद शिफ्ट के बच्चे, डोंट कंफ्यूज इट, ठीक है। सो क्योंकि अदर गलती हो जाएगी। अब एक दो क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा समझ में आएगा कि क्या है, क्या एक्चुअली में करना क्या है इसमें, जो आपने पहली क्लास में पढ़ा और जो आपने अब दूसरी क्लास में पढ़ा, सब मिलके इकट्ठा आने वाला है। अब देखो ध्यान से कैसे क्वेश्चन कह रहा है, ब्लैक पेन इज बेटर, है ना। सो क्वेश्चन कह रहा है, शो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी ऑन इट्स डिमांड। टी का प्राइस बढ़ रहा है बच्चों, उसके डिमांड पे इफेक्ट बता दो। सिंगल कमोडिटी है, टी का प्राइस बढ़ रहा है, टी की डिमांड, क्या बनेगा इसमें। अच्छा वेट, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना जब ऐसे आएंगे तो हमें ना 3 स्टेप्स चलने हैं। पहले आप 3 स्टेप्स से चलो, उसके बाद फिर आप प्रो हो जाओगे तो जैसे मर्जी करना। अभी पहले शुरुआत में बेबी स्टेप। तो पहला स्टेप हमें ये पहचानना है कि इसमें शिफ्ट बनेगा या फिर इसमें मूवमेंट बनेगा। पहला स्टेप हमें ये पहचानना है। दूसरा स्टेप हमें ये बनना है, जैसे ही मुझे पता चला कि इसमें शिफ्ट बनेगा या मूवमेंट बनेगा, मेरे को बनाना है इसका बेसिक ढांचा, बेसिक फॉर्मेट। अब बेसिक फॉर्मेट के अंदर क्या है आपका, या तो वो ऐसे बनेगा इस टाइप से करके, या फिर ऐसे बनेगा। सो बेसिक ढांचा या बेसिक फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कि भैया राइट वर्ड है, लेफ्ट वर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, क्या है, ठीक है। सो क्या क्या चीजें बताई देख लो इधर, और उसी को मैं फॉलो करने जा रही हूँ। शो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी ऑन इट्स डिमांड। टी का ही प्राइस, टी की ही डिमांड, शिफ्ट बनेगा या मूवमेंट। पहला स्टेप मूवमेंट बनेगा, ठीक है, डन। इसमें क्या बनेगा, मूवमेंट बनेगा। अब मूवमेंट का बेसिक ढांचा बना दो। द मोमेंट यू रियलाइज कि इसमें मूवमेंट बनेगा, तो आपने बना दिया मूवमेंट का बेसिक ढांचा। यहां लिखा प्राइस ऑफ टी, क्योंकि कमोडिटी का नाम आ गया है तो प्राइस ऑफ टी, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी। शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरे में लिखना आप लोग। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, डिमांड का बीइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग, डी इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी, एक पॉइंट आया ए। अब देखो इधर, अब कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। मैंने मूवमेंट रियलाइज किया सबसे पहले, उसके बाद बनाया बेसिक ढांचा, सेकंड नंबर। अब तीसरा नंबर, क्वेश्चन रीड करो। प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कर दो जी इंक्रीज। P1 पुराने हमने नॉर्मल जो पुरानी क्या वही सेम डिमांड है उससे टकराया, एंड एक पॉइंट आया बी, देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट। फाइनल आंसर आ रहा है अब, देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट एंड contraction in demand. There will be upward movement and contraction in demand. काफियों के मन में ये आ रहा होगा कि भैया टी का प्राइस बढ़ा है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज जो है वो शिफ्ट का बच्चा है,
तो आप ये नहीं बोलोगे, अगर मूवमेंट बनना है ना इधर, तो आप क्या होगे, उसकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, अपवर्ड मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ये बता रही थी। तो क्या बता रहे हैं, हमारा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी है तो देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं शिफ्ट का, एंड बाकी मैं आपको होमवर्क में दूंगी कुछ क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिस करके आना, कोई डाउट हो तो पूछना। तो देखो इधर क्या कह रहे हैं, what will happen to demand of socks when price of shoes decreases? What will happen to demand of socks when price of shoes decrease? जब shoes का प्राइस डिक्रीज होता है तो सॉक्स की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? अब प्राइस चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है, टू कमोडिटी है, हाँ बिल्कुल है, कौन कौन सी, सॉक्स एंड शूज। तो इसमें क्या बनेगा, चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट, बताया था ना। प्राइस चेंज हो रहा है, सिंगल कमोडिटी है तो मूवमेंट बनता है, प्राइस चेंज हो रहा है, टू कमोडिटी है तो शिफ्ट बनता है। तो मैंने ये समझ में आ गया कि भैया इसमें शिफ्ट बनेगा, बना दिया उसका बेसिक ढांचा, y कर दिया, o कर दिया, x कर दिया, प्राइस मेरा बिल्कुल रहेगा सेम, डिमांड कब रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग dd, ये हो गया मेरा एक पॉइंट A, और इसी से आ गई मेरी क्वांटिटी Q। ठीक है जी, अब देखना, ध्यान देना, व्हाट विल हैपन टू डिमांड ऑफ सॉक्स व्हेन प्राइस ऑफ शूज डिक्रीज। मुझे ये बता दो यहाँ पे प्राइस ऑफ एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ क्या लिखूं। अब बच्चे को मन में आ रहा है, मैम लिख दो यहाँ पे प्राइस ऑफ शूज एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ सॉक्स, क्योंकि दो कमोडिटी है। हम हमेशा सिंगल कमोडिटी का ग्राफ बनाते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी बारीकियां कोई नहीं बताएगा। हम हमेशा सिंगल कमोडिटी का ग्राफ बनाते हैं। मतलब मुझे एक बात बताओ, तुमने यहाँ पे लिखा प्राइस ऑफ शूज, क्वेश्चन में शूज का प्राइस कम हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, हमारे हमारे आंसर में हो रहा है ना, आंसर में तो प्राइस सेम है बिल्कुल, तो गलत हो गया ना। तो इसीलिए हम हमेशा एक ही कमोडिटी का ग्राफ दिखाते हैं इधर, और किसका, जिसकी डिमांड पूछिए उसी का ग्राफ बन रहा है भाई, नीचे पूरा ग्राफ उसी का बन रहा है। तो जिसकी डिमांड पूछिए उसी का ग्राफ बनाना है, छोटी सी ट्रिक, जिसकी डिमांड पूछिए उसका ही पूरा ग्राफ बनाएंगे, यानी कि प्राइस ऑफ सॉक्स आएगा इधर क्योंकि उसकी डिमांड पूछी है, और क्वांटिटी डिमांड ऑफ सॉक्स ही आएगा। अब वेरीफाई भी कर लो, देखो क्या क्वेश्चन में सॉक्स का प्राइस चेंज हो रहा है, ना भाई ना, हमारे आंसर में हो रहा है ना भाई ना। तो ये है डन डन सिचुएशन। तो हमारा क्या है, क्या ट्रिक है, जिसकी डिमांड पूछेंगे उसी का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सो प्राइस ऑफ सॉक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सॉक्स। अब देखो कह रहा है व्हाट विल हैपन टू डिमांड ऑफ सॉक्स। अब मैंने बेसिक ढांचा, मैंने पहले ये देखा शिफ्ट बन रहा है, फिर मैंने बनाया इसका बेसिक ढांचा, और उसके बाद मैंने लेबलिंग भी सीखी अब की बार कि भैया अगर दो कमोडिटी है तो किसका बनाऊं, सिंगल एक ही कमोडिटी का बनता है ग्राफ तो हमेशा। फाइनल आंसर अब किसका बनाएंगे, जिसकी डिमांड पूछी है उसका ग्राफ बनाएंगे। तो सॉक्स की डिमांड पूछी थी तो प्राइस ऑफ सॉक्स, क्वांटिटी डिमांड ऑफ सॉक्स, ना क्वेश्चन में सॉक्स का प्राइस चेंज हो रहा ना हमारे आंसर में हो रहा। अब फाइनल आंसर बता दो मुझे इसका क्या होगा। अब फाइनल आंसर के अंदर क्या बता रहे हैं कि बेसिकली अपना यहां पर प्राइस ऑफ शूज डिक्रीज, शूज एंड सॉक्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, साथ में पहनते हैं, राइट। शूज का प्राइस कम हो गया तो अब मैं ज्यादा ज्यादा शूज खरीदूंगी, अब शूज खरीदूंगी तो उसके अंदर पहनने के लिए सॉक्स भी चाहिए ना, तो उसके साथ वाले को भी ज्यादा खरीदूंगी, तो सॉक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशन होता है, बताया था। तो इनवर्स रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री में ट्रिक के साथ क्या बताया था, प्राइस ऑफ शूज, शूज का प्राइस कम हो गया डिक्रीज, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो दूसरा इंक्रीज होगा, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। शूज हो गए सस्ते, ज्यादा शूज खरीदेंगे तो सॉक्स भी ज्यादा खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इंक्रीज मतलब राइट वर्ड, तो D1 प्राइस इज नॉट चेंजिंग, बी पॉइंट आया, क्वांटिटी फिर भी बढ़ गई ड्यू टू अदर फैक्टर्स, इसको बोलते हैं हम राइट वर्ड शिफ्ट, इसको बोलते हैं हम राइट वर्ड शिफ्ट या फिर इंक्रीज इन डिमांड, राइट वर्ड शिफ्ट या फिर इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आया। सो हमने क्या किया कि अगर आपका लेट सपोजिंगली सिंगल कमोडिटी है तो मूवमेंट बनता है अपवर्ड डाउनवर्ड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, और अगर टू कमोडिटी है तो आपका अदर फैक्टर्स ही बनता है, या मनी इनकम वगैरह आगे भी क्वेश्चन है मैं आपको दे रही हूँ, आप ऐसा होमवर्क एक बार उसे अटेंड करना। फाइन, ये क्लियर है बिल्कुल। इसमें क्या बनता है, राइट वर्ड शिफ्ट और इंक्रीज इन डिमांड। क्यों बना, क्योंकि शूज एंड सॉक्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री का इनवर्स रिलेशन होता है, तो प्राइस डिक्रीज तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज, इंक्रीज मतलब राइट वर्ड, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, नहीं तो लॉजिक भी लगा सकते हो। अब इसमें एक आधा क्वेश्चन दिखा रही हूँ, उसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। डिमांड ऑफ कलर जीन्स व्हेन फैशन इज आउट, फैशन इज आउट, फैशन ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अदर फैक्टर, शिफ्ट बनेगा, फैशन आउट है यानी कि डिमांड कम हो जाएगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, हिंट बता दिया साथ साथ ही।
डिमांड ऑफ पेप्सी व्हेन प्राइस ऑफ कोक डिक्रीज, कोक एंड पेप्सी टू कमोडिटी प्राइस चेंज, यानी अदर फैक्टर शिफ्ट बनेगा, डिक्रीज हो रहा है एक का, और हमारा ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है, उसकी डिमांड भी डिक्रीज होगी, लेफ्ट फुट बनेगा इसमें भी. What will happen to demand of Ariel when its price decrease? Ariel का डिमांड जब उसका प्राइस कम हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, सिंगल कमोडिटी है, मूवमेंट बनेगा इसके अंदर. What will happen to price of Apple computer? जब price of Apple computer goes down, what will happen to demand of window based computer? अगर एप्पल कंप्यूटर सस्ते हो गए तो विंडो बेस्ड कंप्यूटर की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों गुड्स हमारे प्राइस चेंज हो रहा है, टू कमोडिटी है और दोनों गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट, तो देखना हमारा शिफ्ट बनेगा और सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशन कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग बना के देखना. If everyone thinks that price of tomato will go up in next week, what is likely to happen to demand of tomato today? यानी फ्यूचर में टमाटो का प्राइस अप होने वाला है, फ्यूचर में प्राइस अप होने वाला है, तो अभी की डिमांड क्या करेंगे, ठीक है, और क्या बनेगा इसमें, शिफ्ट बनेगा, और कौन सा वाला मैंने हिंट दिया है. तो ये आप एक बार करना एज अ होमवर्क, और कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना. होपफुली आपको समझ में आया हो. आज की क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट और शिफ्ट के ग्राफ और उसके क्वेश्चंस प्लस होमवर्क कराए हैं डिटेल में, इसको अच्छे से देख लेना. लास्ट क्लास रहेगी अब चैप्टर नंबर दिस 2 की डिमांड की, तो हमारी लास्ट क्लास में थर्ड क्लास के अंदर हम लॉ ऑफ डिमांड करने वाले हैं. एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच. होपफुली आपको समझ में आई हो चीजें, एंड यस, बाय बाय.